अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट इसमें सवाल के पीछे है यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर जाते हैं और देखते हैं कि इस पॉइंट ने कितने डिजिट क्रॉस किए। 1 2 3 4। तो यहाँ तक आने के लिए इसको 4 डिजिट क्रॉस करने हैं। तो हम 5 ऐसे लिखेंगे, 0.67 10 की पावर जितने ये डिजिट क्रॉस करेगा वो लगा देंगे -4, क्योंकि पॉइंट इधर से इस तरफ को आया है पीछे से, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, तो इसलिए माइनस में। अगर इससे आगे होता तो फिर इसका जो एक्सपोनेंट है वो जो ना पावर इसकी वजन पॉजिटिव होती। अब दूसरा सवाल अगर हम देखते हैं तो 7 3 4। अब इसका पॉइंट यहाँ पर है। अब ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, वो लेफ़्ट टू राइट आ रहा था। तो इसमें हमने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर आना है। तो इसने 2 डिजिट क्रॉस किए। तो 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमने 2 लगा दी, यानी 10 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसने 2 डिजिट क्रॉस किए थे। हम पीछे सवाल में भी ये कर चुके हैं, आसान से हैं ये सवाल। उसके बाद हम अगर तीसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो वो है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसमें सवाल में ही 10 की क्यूब दे दी है, 10 की पावर 3। ये हम वैसे लिख लेंगे, पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक आएगा लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट ये वाला 3 लिख दिया मल्टीप्लाई, चूँकि पॉइंट ने एक डिजिट क्रॉस किया तो 10 की पावर -1। अब ये 10 और ये 10 बेसिस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट हम ऐड कर देंगे। -1 + 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से जब एक को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो पॉइंट यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से आगे 3 डिजिट क्रॉस करेगा। पहला डिजिट 6 हो गया, उसके बाद हम 0 0 लगा देंगे। तो कितने डिजिट क्रॉस किए यहाँ से, 1 2 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इसको। दूसरे में देखते हैं सवाल में 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब पॉइंट इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो 8 से गिनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंट यहाँ से जा रहा है और पहला डिजिट 8 है, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ ये 0। तो ये माइनस का 4 यहाँ तक ख़त्म होता है और ये 0 इसको वाज़े करने के लिए है। ये हमारा आंसर है। जो इसका तीसरा पार्ट है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो 6 के आगे यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे अगर डेसिमल हो तो ये पीछे की तरफ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो पावर -6। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो सवाल में यहाँ पर बेस होती है वो लॉग की बेस बन जाती है। ये 3 लॉग की बेस बन गई। इसका एक्सपोनेंट आंसर वाली जगह पे आ गया इज इक्वल टू के बाद, यानी इज इक्वल टू के बाद हम रिज़ल्ट या आंसर लिखते हैं। और जो यहाँ रकम थी इज इक्वल टू के बाद 2187, वो लॉग के सामने आ गई 2187। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो वो है a का एक्सपोनेंट b इज इक्वल टू c। तो ये a लॉग की बेस बन गई और इसका एक्सपोनेंट इज इक्वल टू के इधर, और इधर जो c था वो लॉग के सामने आ गया। इसी तरह जो इसका लास्ट पार्ट है 3 12, यहाँ लॉग की बेस बन गई और इसका एक्सपोनेंट इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 2, और जो यहाँ 144 था वो लॉग के सामने आ गया 144। क्वेश्चन नंबर 5 हम रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो लॉग की बेस थी वो यहाँ पर बेस बन गया, लेकिन ये अब बड़ी होकर लिखी जाएगी। यहाँ लॉग की बेस थी और जो इसके इज इक्वल टू के बाद रिजल्ट था वो इस बेस का एक्सपोनेंट बन गया, और लॉग के सामने जो 8 था वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया। इसी तरह हमारा दूसरा जो सवाल है वो भी ऐसे है। यहाँ लॉग की बेस 9 था, यहाँ 9 आ गया x, और इज इक्वल टू की तरफ जो रकम थी वो एक्सपोनेंट बन गया। लॉग के सामने जो 7 to 9 रकम थी वो इज इक्वल टू के बाद लिख दी आंसर वाली जगह पे। इधर भी ऐसे करेंगे, लॉग की बेस 4 है, यहाँ 4, और जो इज इक्वल टू की तरफ है वो एक्सपोनेंट, और सामने वाली रकम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गई 1024। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड
द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। log 9 बेस, log टू द बेस 9, सामने x वैसे 0.5, तो पॉइंट की जगह हमने मान लगाया 5 की जगह 0। तो इसको अगर हम 5 के टेबल पे कट कर लें, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो यह आ जाता है 1/2 log टू द बेस 9 x वैसे। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे अभी हम ऊपर वाले सवालों में लिखते आ रहे थे। तो जो 9 था log की बेस, वो 9 यहाँ बेस बन गया, और इज इक्वल टू किस तरफ, जो 1/2 था वो इसकी एक्सपोनेंट बन गई, और log के सामने जो x था वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया आंसर वाली जगह पे। 9 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो वो 3 का स्क्वायर बनता है, 3 3 ज़र 9 आता है। अब यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट 2 है और होल की पावर 1/2 है, तो 2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से कट हो गया, बाकी 3 बचा। यही हमारा आंसर है। इसको हम इस शेप में भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3। पहले ये लिख के फिर इस शेप में लिखेंगे x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर दूसरा पार्ट देखते हैं, इसके अंदर है 1/9 होल की पावर 3x इज इक्वल टू 27। तो 1/9 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़र 9, और ये होल की पावर 3x वैसे इज इक्वल टू 27। अब ये 3 की पावर 2 बटा के नीचे, इसको जब ऊपर लेके आएंगे, यानी 1 को नीचे लेके आएँ और इस 3 की पावर 2 को ऊपर लेके जाएं, तो ये पॉजिटिव में था +2, ये ऊपर आके -2 हो गया, इसका साइन चेंज हो गया। अब ये जो 27 था इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो ये 3 की पावर 3, क्योंकि 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा। तो अब ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 ज़र 6, माइनस इस 3 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये -6x, इधर 3 की पावर 3 वैसे। अब चूंकि बेसिस एक जैसी हो गई तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो -6x इज इक्वल टू इस एक्सपोनेंट 3 के इक्वल हो गया। अब ये -6 इधर आकर डिवाइड हो गया। याद रहे, जब कोई रकम मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई होने जाए तो वो अपने साइन से मैच जाती है। तो ये -6 यहाँ, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 1/-2 इसका आंसर है। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 1/32 होल की पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो पहले हम देख लेते हैं कि 32 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके पहले हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2 1 ज़र 2, 1 कैरी, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 आ गया, 32 की जगह होल की पावर 2x रहा। अब 64 को चेक कर लेते हैं कि इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ गया। अब ये जो 2 की पावर 5 है, इसको अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इसका एक्सपोनेंट चूँकि प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 1 नीचे और नीचे 1 लिखते नहीं। अब 5 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़र 10, माइनस प्लस माइनस 10x इसकी पावर। अब यहाँ अगर हम देखें कि बेसिस सेम हो गई हैं, 2 इज इक्वल टू 2, इनके एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, -10x इक्वल टू 6, तो यहाँ हमने लिख दिया -10x इक्वल टू 6। अब -10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस तरफ आके इज इक्वल टू के डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के टेबल पे इसको हम कट कर सकते हैं। 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, तो आंसर आता है हमारा x इज इक्वल टू -3/5। तो यही हमारा आंसर है।